अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। शुरुआत करते हैं भारत में होने वाले इंतखाबात के हाल अहवाल से। कल जिस तरह के लोकसभा के फाइनल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का मैंडेट 2024 क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। बात ये हो रही थी कि क्या मोदी 3.0 देखा जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि थ्रू आउट द कैंपेनिंग बीजेपी ने मोदी को बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था, बल्कि मोदी साहब खुद भी अपने आप को थर्ड पर्सन में एड्रेस कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं ये करूँगा, चीज़ें इस तरह होंगी, मेरा ख्याल ये है। उन्होंने कहा मोदी करके देगा। तभी लोग ये कह रहे हैं कि कल जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जिसमें 2019 छोड़िए 2014 के जो बीजेपी के रिज़ल्ट्स थे उससे भी कम सीटें ले पाए हैं। कहा इन्होंने कहा था कि लैंडस्लाइड होगी और एक दफ़ा फिर मोदी भारी अक्सरियत से आएंगे। और मोदी का कहना भी यही था कि अगर उनको भारी अक्सरियत ना मिली तो बहुत सारे ऐसे इक़दाम जो उनके मुताबिक भारत की ख्वाहिश थी, मिसाल के तौर पे कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर देना या फिर दूसरी चीज़ें, उसको रिवर्स कर देगी आके कांग्रेस। उनका ये भी कहना था कि जो मुल्क की संपत्ति है, यानी जो सारी वेल्थ एंड एसेट्स हैं, अगर कांग्रेस पावर में आती है, हुकूमत में आती है, तो ये मुसलमानों में बांट दी जाएगी। दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। इसके ऊपर एहतजाज भी आया, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि भारत जहाँ पे जमहूरी इख्तियार की पासदारी की जाती है, लोग कहते हैं दे हैव ऑलवेज बिन शोइंग पैसिव रेजिस्टेंस। यानी इस बात में शक नहीं है कि अभी के भी जो नंबर्स देखे जाएं तो मोदी यकीनन सरकार बनाएंगे और मोदी को तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर देखा जा रहा है, विच इज़ नाउ कंपेरेबल टू जवाहरलाल नेहरू। यानी नेहरू भी भारत के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और अब मोदी भी एट पार आ चुके हैं। बट दिस इज़ अ मच वीकर ब्रांड मोदी एंड दैट इज़ द क्वेश्चन। लोगों ने कहा कि एक तकलीफ पाई जाती थी ऑन द आउटसेट। यकीनन मोदी सरकार भारत की इंटरनेशनल तशख़्ख़ुस के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुई है। उन्होंने भारत को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो दर्जा दिलाया है, जिस तरह वो सुपर पावर के तौर पे अपने आप को पोजीशन करते हैं, दैट इज़ देयर। बट पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ सेंटिमेंट्स। ख़ास तौर पे ग्रास रूट पे क्या बात की जा रही है। कल मैं सुन रही थी बरखा दत्त साहिबा के एनालिसिस को, और उन्होंने कहा कि जब तक उन्होंने कैंपेन ट्रेल को फॉलो किया तो कन्याकुमारी से लेकर मुंबई तक लोगों से जब बात की गई जो उनके अपने सपोर्टर्स थे कि 2 चीज़ें जो आप मोदी सरकार या मोदी आउटलुक के बारे में बदलना चाहें वो क्या होंगी, तो उनका सबसे पहले कहना ये था कि जॉब्स क्रिएशन इज़ अ मस्ट। यानी मुलाजमतें नहीं हैं, एक आम भारतीय परेशान है, महंगाई वहाँ भी बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कहा ये जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन है, जो समझा जाता था कि सियासत में उनके बहुत काम आएगी, अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगा कि वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीजेपी का जो आउटलुक है, जो आरएसएस का आउटलुक है, ये भारत की वाकई डिमांड है। 2024 का मैंडेट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हो सकता है इंडिया अलायंस, जिसमें सबसे लीड पर राहुल गांधी विद कांग्रेस हैं, वो उनको पूरी तरह से शिकस्त ना दे पाए हों, बट दे आर गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। इसकी बड़ी मिसाल ये है जो कल से लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने ब्लॉक किया है मोदी जगरनॉट को। यानी वो जो काफिला आगे बढ़ रहा था, लैंडस्लाइड की उम्मीद लेके बैठा था कि 400 से ज़्यादा सीटें लेंगे, उनके लिए 300 का भी नंबर अचीव करना मुश्किल हो गया। कल तक की इतलात के मुताबिक 293 लोकसभा में सीट्स जीत पाई है बीजेपी। और सबसे बढ़कर ये कि अब इस हफ्ते की जो मुलाकातें हैं, जो मीटिंग्स हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। लोगों ने कहा कि सबसे इंटरेस्टिंग जो इसके अंदर जो आपके सामने नज़र आ रहा है, मीम्स भी कल आ रही थी कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं गए हैं और उनकी जो पार्टी है हो सकता है तकरीबन लगभग 18 सीटें ले। कल की सबसे बेहतरीन मीम मुझे ये लगी कि नीतीश कुमार को लोगों ने मुबारकबाद दी। लोगों ने कहा जी बहुत मुबारक हो पार्टी, तो उन्होंने कहा वो बदल लेंगे। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस से लेके, यानी कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है और बीजेपी का जो अलायंस है, दोनों ने इनसे राब्ता किया है। सो इट्स गोइंग टू बी एनीबडीज गेम। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जो हम रिलीजियस पोलराइजेशन की बात कर रहे थे कि क्या मोदी को इससे फ़ायदा होगा या नहीं, सबसे बड़ा टेल टेल साइन है यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जो कि बहुत मकबूल भी हैं, लेकिन उनको कल शिकस्त हासिल करना पड़ी केएल शर्मा की वजह से, और ये हुआ अमेठी में। दूसरी तरफ यूपी में भी एक बड़ा ही परेशान कुन सूरत हाल है। महाराष्ट्र में महा डिक्लाइन की बात की जा रही है। एक दफ़ा फिर आपको बताते चले कि 2014 से भी कम नंबर्स हैं मोदी के पास इस वक्त। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट आमिर ज़िया साहब, इसके अलावा द रेजिडेंट एडिटर ऑफ डेली पाकिस्तान जनाब मुबश्शिर मीर साहब। उनसे जानते हैं कि भारत में हुआ क्या ये वाकई भारत की पैसिव रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन
radicalization and extremism. Assalamu alaikum Amir and good morning Mubashir. Thank you very much for joining us this morning. Amir, what's your reaction to the polls? लोग कह रहे थे 10-20 यानी कॉमन सेंस ये कहती थी 10-20 सीटें कम होंगी, लेकिन जिस तरह का डिक्लाइन बीजेपी ने देखा है, आपकी क्या एनालिसिस है? यकीनन भारत के जो है ना बड़ी सियासी मंजरनामे में ड्रामाई आपको तब्दीली के आसार नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई ये कि जो हिंदुत्व का जगरनॉट है वो डीरेल हो गया, पटरी से उतर गया, ऐसा नहीं है। अभी भी कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जो मैंने आखिरी पढ़ा था कि 240 सीट्स उनके पास हैं, वो यकीनन अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 272 का जो वहाँ का मैजिक फिगर है उसको यकीनन अब लेंगे। गालिब 2 की बात हो रही है, आपने भी फरमाया कि 293 हो गया है, तो हो सकता है तब्दीली आई हो। तो ये सब चीजें तो हो रही हैं, लेकिन 2014 और 2019 के मुकाबले में बीजेपी को कम निशिस्तें मिली और कांग्रेस ने और उसका जो इत्तेहाद था उसने मतलब बहुत ज्यादा गेन किया। सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि यूपी के अंदर, जैसा कि आपने फरमाया, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहां पर इनको बहुत बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में इनको झटका लगा बीजेपी को, जो उनके लिए मतलब है खिलाफ तवक्को था। और उसके साथ साथ जो एग्जिट पोल की एक वो था ना कि जी एग्जिट पोल बहुत ज्यादा इनको जीता हुआ दिखा रहा था और 300 का हदफ लग रहा था कि बासानी वो अबूर कर लेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। हमारे लिए जो सवाल इसके असरात क्या होंगे, असरात भारत अपनी डोमेस्टिक में और जाहिर है कि जो उसका रीजनल उसका आउटलुक है उसमें क्या होंगे। मैं समझता हूँ कि कमजोर मोदी जो है वो कोई मतलब है इलाकाई अमन के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। कि ऐसे वक्त में भारत में भी बहुत सारे लोगों में कहते हैं ना कि वो जो एंटी मुस्लिम कार्ड है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिकता है, और अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, रीजनल की बात करें, तो एंटी पाकिस्तान कार्ड भी बिकता है। और आप देखिए कि थ्रू आउट कैंपेन मोदी साहब ने पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाया, उसका तमस्खुर उड़ा। लेकिन तभी मेरे ख्याल में लोगों के लिए ये बड़ी हैरानगी की बात है आमिर कि व्हाट वेंट रॉन्ग। कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं तो इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए थी। अगर आपने जैसे यूपी का अयोध्या का जिक्र किया, यूपी में विदाउट योगी योगी आदित्यनाथ की जिस तरह बात की जाती है, उनको एक ज़माने में एज अ कैंडिडेट देखा जा रहा था, यानी मोदी के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप में लोगों ने कहा वो इनर कैंप से आउट हो गए, ये एक बड़ा धचका था। मुबशिर साहब, आपके पास आना चाहूँगी। मोदी का जिक्र तो यहाँ पे हो ही रहा है, राहुल गांधी साहब के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कल रिजल्ट से पहले जब वो एग्जिट पोल्स की तरफ देख रहे थे तो उन्होंने बड़ी एक अजीब सी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी मैं सिद्धू मूसेवाला से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, 295 आपने उनका गाना सुना होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो सारी फिजा क्रिएट की जा रही है मोदी के जो सपोर्टिव मीडिया की तरफ से, वो सब गलत साबित होगी और वो 295 सीट्स लेंगे। उसके करीब तो नहीं पहुंचे, लेकिन 223 तक पहुंच गई है कांग्रेस। हाउ डू यू सी दिस? अच्छा, इस बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो कांग्रेस ने जिस तरह अपने आप को एज ए अपोजिशन के तौर पर मनवाया है और राहुल गांधी की जो लीडरशिप डेवलप हुई है जी, और उन्होंने जो इंडिया का जो फेस था जिसको मोदी ने हिंदुत्व के नाम से बहुत डिस्टॉर्ट कर दिया था, जो तशख्खुस की आपने बात की है, मेरा ख्याल है वो वापस जो रिवाइवल की बात की है राहुल गांधी ने, और उसकी शक्ल में जो एक पढ़ा लिखा जो इंडियन है, जो इंटेलेक्चुअल इंडियन है, उसने एक्चुअली मोदी को रिजेक्ट किया है। अभी आप देखें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक इतनी बूस्ट करती हुई इकोनॉमी और उसके बावजूद जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो 10 साल से जो है वो अब पावर में हो, वो हार जाए। इट मीन्स कि ये जो जंग थी, ये 2024 का इलेक्शन था, ये आइडियोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी था। तो आइडियोलॉजी जो थी वहां की, उसको जो डिस्टॉर्ट किया बीजेपी के जो पॉइंट ऑफ व्यू ने, जो उनकी पॉलिटिक्स ने, जो उन्होंने फेस बनाया इंडिया का। आप देखें, कश्मीर में उनको शिकस्त हुई, पंजाब में शिकस्त हुई, उत्तर प्रदेश में शिकस्त हुई। कितनी जो है वो लोग जो कि एक मॉडरेट इंडिया चाहते हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कि जो डोमिनेंट हिंदू, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मॉडरेट इंडिया, लेकिन साथ साथ ये भी तनकीद की जा रही है कि मोदी लॉस्ट टच ऑफ बीइंग इन टच विद द ग्राउंड रियलिटीज़। पंजाब में हमने देखा कि जिस तरह किसानों का एक एहतजाज चल रहा था, कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जो एहतजाज चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार उस पर कान नहीं धर रही है। उनको लग रहा है कि पॉपुलर सपोर्ट अभी भी उनके साथ है। क्या ये उनको एक तरह से, जब होता ही है कि आप पोजीशन ऑफ पावर में हों, आप इतने अथॉरिटेरियन हों, तो आप तक गलत खबरें पहुंच रही होती हैं, एनालिसिस ग्राउंड का नहीं पहुंच रहा होता है, क्या कुछ ऐसा हुआ है?
जी बहुत ज्यादा हुआ है। आप देखें कि जो इसका एनालिसिस अभी तक हुआ है, जो क्विक एनालिसिस हुआ है, वो यही है कि आपने जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनके खिलाफ मोदी का रवैया बहुत ज्यादा जाहराना था जी। और उसने मीडिया कंट्रोल का भी जो है ना वो काफी उस पर काम किया हुआ था। फिर आप ये देखें कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज की आप बात कर रही हैं, तो पंजाब में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। एक वो कैंडिडेट भी जीते हैं कि जो कि बज़ाहिर बल्कि ओपनली खालिस्तान के हमायती हैं, जो सेपरेटिस्ट जो है ना मूवमेंट के हमायती है। गो कि उन्होंने कैंपेन में इसको यूज नहीं किया, लेकिन वो उसके हमायती हैं और पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया है। अच्छा, ये इधर उधर आप देखें, बिल्कुल मुबश्शिर साहब, ये पॉइंट मैं आमिर के पास लेके जाना चाहूँगी। आपने इस पे कमेंट भी नहीं किया। आमिर, मुझे बताइए, राहुल गांधी का ये कहना, मैं सिद्धू मूसेवाला के 295 गाने से इंस्पायर्ड हूँ, इस पे कल बड़ी वहाँ पे बहस हो रही थी। अर्नब गोस्वामी वाज कम्प्लीटली लूजिंग इट। आप कैसे देखते हैं, इनका क्या कहना है? बिकॉज पीपल वर अगेन पॉइंटिंग आउट कि सिद्धू मूसेवाला वाज ओपनली अ खालिस्तानी हिमायती। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने यकीनन बहुत ज्यादा गेन किया है, लेकिन अगर आप ये समझें कि मोदी बिल्कुल रूल आउट हो गए या मोदी को छोड़ें, आप जो स्कूल ऑफ थॉट है जारहाना कौम परस्ती का, वो खत्म हो गया, वो ऐसा नहीं है। इतना ज्यादा हमें उस पर खुशियां नहीं मनानी चाहिए, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस भी वही काम करती आई है। अगर आप तारीख उठा के देखें, जो बीजेपी ने बहुत हद तक किया है, लेकिन उसका जो अंदाज आमिर, आपके प्रेरोगेटिव को एक कदम आगे लेकर चलते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मोदी इज स्टिल अ रियलिटी। द फैक्ट इज कि वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, और आज सब ये सवाल कर रहे हैं, कि अगर ब्रांड मोदी कमज़ोर पड़ा है और उनको कम सीटें मिली हैं, एक तो देखें हमारा मिजाज है ना, अगर आप इंडो पाक की तारीख उठा के देख लें, 10 साल तक अगर एक शख्स पावर में रहता है तो उसके बाद वी ऑल डिज़ायर स्टार्ट डिज़ायरिंग चेंज। दोनों मुल्कों की यही हिस्ट्री रही है। लेकिन अ वीकर ब्रांड मोदी, व्हाट डज दैट मीन? कि इस रिजल्ट के बाद क्या वो अपने रवैये पे नज़रसानी करेंगे, कुछ मेजर तब्दीली आएगी, या आपको लगता है कि ही बीइंग वीक विल गिव मोर वेटेज टू आरएसएस, यानी वो जो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़े, उनके ऊपर मज़ीद जारियत के साथ काम होगा? बड़ा आपने बुनियादी सवाल किया सिद्रा, और मेरा जो असेसमेंट है वो ये होगा कि जो आपने दूसरा इसका हिस्सा बोला ना कि मजीद जारहाना पन आएगा उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि जो कमजोर मोदी होगा वो अगर आप समझें कि वो कंसीड करेगा, वो पाकिस्तान के साथ अमन की बात करेगा या कश्मीर के अंदर जो है वो सही कदम उठाने की बात करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो उसको अबूर यहाँ तक लेकर आई, उसी पे वो कायम दायम रहेंगे। देखें, एक बात समझें कि मोदी ने कश्मीर का मसला जो है भारत के तई हल कर दिया है। उन्होंने अब उसका फॉल आउट को मैनेज करना है, और वही समझते हैं कि वो करने के साथ साथ हमारी गिरफ्त जो है मजबूत होगी, हम इवेंचुअली डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आएंगे। पाकिस्तान माशी बुरान का शिकार है, कमजोर है, तो पाकिस्तान से जितना अर्सा हम बात नहीं करेंगे, स्लिपरी स्लोप पर है, हमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि फ्यूचर में देखते हैं कि पाकिस्तान ज्यादा एक उनको कमजोर ताकत के तौर पर नजर आ रहा है। मैं उनके सस्पेंड की बात जी, तो वहां पर उनके जो वो होगा वो उसी तरह रहेगा। हमें देखना ये है कि ब्रांड मोदी दोबारा स्ट्रेंथन कैसे होगा। हर मेरे ख्याल में पावर में रहने वाला, अथॉरिटी में रहने वाला शख्स ये गुमान में आ जाता है कि वही अक्ले कुल है, वही सबसे ज़्यादा कायम और दायम रहने वाली अथॉरिटी है। दैट्स अ रियलिटी चेक मोदी हैज़ गॉटन। और जो उनके सबसे ज़्यादा आजमाए हुए साथी हैं, अनफॉर्चुनेटली जैसे पाकिस्तानी सियासत में कहा जाता है कि बड़े बड़े बुर्ज इस वक्त भारत में भी गिरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद थे, मुबश्शिर हमारे साथ मौजूद थे। इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, इट इज़ येट टू बी सीन कि इस एक हफ्ते में भारत में क्या मुलाकातें होंगी, हुकूमत क्या करवट लेगी। लेकिन एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट लगा, स्टेटमेंट लगा, कल मैं सारा एनालिसिस जब सुन रही थी, लोगों ने कहा कि भारत एक प्राइम मिनिस्टर चाहता है, प्रीस्ट नहीं। तो ये जो रिलीजियस पोलराइजेशन का फ़ायदा उठाते हुए शायद मोदी साहब ने चार धाम की यात्रा की, राम मंदिर वो जाते हैं, और उनका जो तशख़्ख़ुस है, जो उनका ब्रांड इमेज है, वो एक प्रीस्ट या एक पंडित जैसा होता जा रहा था, जो कि ठीक है विजडम की गद्दी पर समझा जाता है, लेकिन आम भारत ने, भारत के मैंडेट ने इसके खिलाफ अपनी रेजिस्टेंस का इजहार ज़रूर किया है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पहले कैंप मोदी में थे, इस दफ़ा उन्होंने वोट नहीं दिया है। इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, बट देन अगेन मोदी टेक्स द प्राइम मिनिस्टर हाउस प्रोबेबली फॉर द थर्ड टाइम, यही नज़र आ रहा है।